हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोगों का टॉपिक होने वाला है नॉन वर्बल में सीरीज की आज ये तीसरी क्लास है। ठीक है, 2 क्लासें हम लोगों ने पढ़ी हैं जिसमें हम लोगों ने सीरीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा फर्स्ट और सेकंड को, तो ज़रूर आप एक बार देख लीजिए, ताकि जो सीरीज को लेके आपका कन्फ्यूजन है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम नॉन वर्बल में सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ सीरीज से रिलेटेड। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ये आपको प्रॉब्लम फिगर दिया गया है और ये आपको आंसर फिगर दिया गया है। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा। आपको यहाँ पे सीरीज के अकॉर्डिंग लगाना है, जैसे कि फर्स्ट से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, फिर ई से आपका एफ आएगा। ठीक है, अब एफ में कौन सा डायग्राम आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में, फिफ्थ में कौन सा आपका सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होता है मूवमेंट। क्या देखना होता है? मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो मूवमेंट हम यहाँ पे डायरेक्शन के हिसाब से देख लेते हैं। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जब आप मूवमेंट देखोगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे आपको पता है डायरेक्शन इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, ये 8 डायरेक्शन कुछ ऐसे होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 8 डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये आपका सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ पे ये डायरेक्शन ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये नॉर्थ और ये डायरेक्शन है साउथ। ये डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन होता है आपका नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन है आपका नॉर्थ वेस्ट और ये डायरेक्शन है आपका साउथ वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट हो गया। अगर हम यहाँ पे एंगल की बात करें, तो ये पूरा एंगल आपका होता है 90 डिग्री का। ये पूरा एंगल आपका होता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और अगर हम बात करें इनके बीच के एंगल की, तो ये जो बीच की डायरेक्शन है, जो नॉर्थ ईस्ट है, भाई नॉर्थ और ईस्ट के बीच का पूरा एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। जो बीच का डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, ये इसको 45 डिग्री में डिवाइड कर देता है। 90 डिग्री को 45 डिग्री में क्या कर देगा? ये यहाँ पे डिवाइड करेगा। ठीक है ना, ये भी यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा, ये भी यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा और ये भी यहाँ पे इसको डिवाइड कर देगा। 45 डिग्री में इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये एंगल की बात हो गई, ये डायरेक्शन की बात हो गई। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को जरा देखते हैं किस प्रकार से उसमें मूवमेंट हो रहा है। क्योंकि देखो मैंने आपको 2 क्लासें पढ़ाई हैं, फर्स्ट और सेकंड, उसमें मैं आपको बहुत सारे मैंने क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूं यहाँ पर, ठीक है, कि आपको जब भी आप एग्जाम में इन क्वेश्चनों को करें, तुरंत आपके दिमाग में हर चीज क्लियर है, बिल्कुल भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए यहाँ पे नॉन वर्बल को लेकर के। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मूवमेंट देखना है। सबसे पहले मूवमेंट देखते हैं। मूवमेंट जिस प्रकार से हो रहा होगा वही मूवमेंट हम आगे लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम ए से बी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ए में डायग्राम दिए गए हैं, तो देखो यहाँ पे जो है ए में डायग्राम, जब बी की ओर हम बढ़ते हैं तो कौन कौन से डायग्राम आपके चेंज नहीं हुए, कौन सा डायग्राम आपका चेंज हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो है आपके ये डायग्राम यहाँ पर आया, ये डायग्राम यहाँ पर गया और ये डायग्राम आपका यहाँ पे गया। देखो ये वाला डायग्राम आपका चेंज हो गया, ये डायग्राम यहाँ पे चेंज हो गया। अच्छा, आकृति डायग्राम सब में सेम बना है, केवल हमको जो इनके बाहर आकृति बनी है ये डायग्राम, इनमें मूवमेंट देखना है। अब अगर आप इसके बाद बी से सी को देखें, बी से अगर आप सी को देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखो ये आपका डायग्राम यहाँ पे आ गया, ये डायग्राम यहाँ पे गया और ये डायग्राम यहाँ पे गया। ठीक है ना, ये जो है इस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है। ये जो है इधर ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे आपका इधर ट्रायंगल, ये जो है इधर गया और ये डायग्राम आपका इधर गया। देखो ये ट्रायंगल आपको दिखाई पड़ रहा है, पहले इधर ट्रायंगल बना, अब इधर ट्रायंगल बना। इसके बाद देखो ये डायग्राम यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, अगर हम सी से डी को देखते हैं, सी से किसको देखते हैं? डी को। सी से अगर हम डी को देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नया डायग्राम आएगा अब यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे मूवमेंट कैसे होगा? यहाँ पे मूवमेंट ऐसे होगा कि आपका जो है एरो जाएगा यहाँ पर
आपका ये आपका मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर और आपका ब्लैक सर्कल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पहले यहाँ फिर यहाँ। अब देखो एक चीज और देखिए, मूवमेंट कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। देखो एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना। जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे डायग्राम में मूवमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज होता है। जब आप ईस्ट से साउथ वेस्ट और नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो ये क्लॉकवाइज, और जब आप नॉर्थ से वेस्ट साउथ ईस्ट की तरफ आते हैं तो ये मूवमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप देखेंगे मूवमेंट कैसा हो रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी यहाँ पे जो है मूवमेंट आपका कैसा हो रहा है, तो आपने कहा क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, सॉरी कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। देखो ना भाई, यहां से हम यहां पे जा रहे हैं, अर्थात अगर इसको हम साउथ ईस्ट मान लें, साउथ ईस्ट से कहां जा रहे हैं, साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, तो यहां पे मूवमेंट जो हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो रहा है। सॉरी, यहां पे जो मूवमेंट हो रहा है कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। अब जरा आगे देखिए भाई, तो जब क्लॉकवाइज मूवमेंट आगे है तो यहां पर जो है ये डायग्राम देखो चेंज हो गया। इसके बाद यहां पे सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से हुई थी, यहां से पहले ये डायग्राम चेंज हुआ, फिर आपका ये डायग्राम चेंज हुआ, अब आपका ये डायग्राम चेंज हुआ, अब आपका ये वाला डायग्राम चेंज होगा, अब आपका इधर वाला डायग्राम चेंज होगा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपने कहा कि जो मूवमेंट है, जो सी से क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है ना। अब डी से क्या आएगा आपका, ई आएगा, डी से क्या आएगा आपका, ई आएगा, ठीक है ना। तो जब डी से ई आएगा तो यहां पर देखें आपका ये डायग्राम यहां पे जाएगा, ये डायग्राम यहां पे जाएगा, ये डायग्राम आपका ऊपर जाएगा, ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, और ये वाला डायग्राम आपका बदल जाएगा, ये डायग्राम आपका बदल जाएगा। तो जो बदलने वाला डायग्राम है देखो, ये वाला बदलेगा, ये वाला, ठीक है। जो बदलने वाला है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। देखो पहले ये वाला बदला, फिर ये आपका सेकंड में ये वाला बदला, ठीक है ना, फिर ये बदला, अब ये बदला, अब ये इसके बदलने की बारी है। अब जो है ये वाला बदलेगा, ये बदलेगा, ठीक है ना। तो मूवमेंट किस प्रकार से होगा, मूवमेंट आपका यहां पर होगा। तो मूवमेंट जब यहां पे आप कराएंगे तो किस प्रकार से मूवमेंट कराएंगे, अब आपको ये सोचना है। तो आपने कहा कि ये डायग्राम यहां जाएगा, ये डायग्राम यहां जाएगा, और ये डायग्राम यहां, भाई क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा ना, तो ये डायग्राम यहां, ये डायग्राम यहां, ये डायग्राम यहां, और ये वाला डायग्राम आपका बदल जाएगा, नया डायग्राम आएगा। तो आपने कहा यहां पे एरो पहले से आ चुका है, यहां पे देखो एस आपका नहीं आया, आपने कहा ये एरो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। जो ये आपका जो डी आधा चांद जैसा डायग्राम बना है ये आपका यहाँ पर आएगा, और ये जो नया डायग्राम था ये यहाँ पर आएगा। यस आपका देखो यहाँ पे नया डायग्राम है, ये तो पहले से यूज हो चुका है आपका ये अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में तो आपने कहा ब्लैक सर्कल तो चेंज हो जाएगा, तो ब्लैक सर्कल तो रहेगा ही नहीं, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा, सेकेंड। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि और कोई हो सकता है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं नॉन वर्बल के सीरीज टॉपिक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। ये देखिए आपके सामने एक सीरीज दी गई है डायग्राम की, आपको बताना है कि ई के बाद कौन सा आपका आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए बी सी डी ई के बाद। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे जो है सबसे पहले ए, अब यहां पे देखो ए के बाद जब बी की हम बात कर रहे हैं तो यहां पे बड़ा एक डायग्राम बड़ा हो रहा है, एक छोटा हो रहा है, एक जगह आपका नई आकृति आ रही है। तो आपने कहा कि सबसे पहले यहाँ पे जब हम ए से बी को देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो जो आपका ये ट्रायंगल बड़ा है, ये ट्रायंगल जब आपका ऊपर की तरफ चला गया तो ये जो है क्या हो गया, छोटा हो गया। नीचे वाली आकृति जब आपकी ट्रायंगल के स्थान पे आई तो ये क्या हो गई, आपकी बड़ी हो गई। और जो ये आपका इस जहाँ पे इक्वल्स है वो जब यहाँ पर आया तो वहाँ पे एक नया डायग्राम आ गया। यही सेम चीज जब आ गया आपने देखी, तो जब आपका ये पंचभुज यहाँ पहुंचा एरो की जगह, तो एरो क्या हो गया, पंचभुज क्या हो गया, बड़ा। एरो जब आपका ट्रायंगल की जगह पहुंचा तो क्या हो गया आपका, छोटा। और ट्रायंगल जब यहाँ पे आया तो एक नई आकृति आ गई। क्लियर। इसी प्रकार जब आप आगे आपने देखा तो अभी पंचभुज कहाँ जाएगा, ये जाएगा एरो की जगह, ठीक है ना। ये जो सर्कल है ये जाएगा पंचभुज की जगह। ये जब एरो यहाँ पर आएगा तो एक नई आकृति के साथ आएगा।
ठीक है, वो भी आपको आगे दिख रहा है। इसके बाद जब सर्कल यहाँ पे पंचभुज, अब देखो ये पंचभुज से आ गया, जब ये आगे बढ़ेगा तो सर्कल छोटा हो जाएगा, ये आपका बड़ा हो जाएगा, और जब पंचभुज यहाँ पर आएगा तो एक नई आकृति के साथ आएगा। ठीक है, देखो इस प्रकार से आएगा। अब जब ये आकृति आपको आगे दिखेगी तो ये आकृति आपको बड़ी दिखेगी, ये आपको छोटा दिखेगा, और सर्कल यहाँ पे नई आकृति के साथ आएगा। तो यहाँ पे देखो आपने कहा ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो बीच में आकृति बनी ये यहाँ पे छोटे रूप में आनी चाहिए। तो आपने कहा ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये आकृति ही नहीं है। और देखो ये भी नहीं होगा। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ में जरा देखो, आपने कहा फोर्थ भी नहीं होगा, क्योंकि बीच में जो आपका स्क्वायर आ रहा है वो ऐसा नहीं, वो ऐसा स्क्वायर आना चाहिए, और ये बड़े रूप में आना चाहिए। अब फर्स्ट और थर्ड में देख लो, तो आपने कहा थर्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका सर्कल नहीं आना चाहिए, कोई नई आकृति आनी चाहिए, और नया डायग्राम आपका इसमें है, तो ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मूवमेंट को देख करके बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं भाई। ये आपके डायग्राम दिए गए हैं, ए बी सी डी ई में आपको डायग्राम की एक सीरीज दी गई है। आपको बताना है कि ई के बाद आपका कौन सा डायग्राम आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही आंसर होगा। फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा कि फिफ्थ होगा, कौन सा सही होगा? जल्दी से आंसर करके बताइए भाई। ए आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा सही होगा? तो अब देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको टी तो हर में दिख रहा है, ए बी सी डी ई सब में टी आया, लेकिन टी में मूवमेंट हो रहा है, टी में आपका मूवमेंट हो रहा है। हम टी के मूवमेंट को देखें तो देखो, अगर आप यहाँ पे इसको डायरेक्शन के हिसाब से समझें तो ये देखो डायरेक्शन इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से डायरेक्शन है। डायरेक्शन के मूवमेंट के हिसाब से समझें, बहुत आसानी समझ जाएंगे आप। देखो मैं कैसे समझाता हूं अभी आपको। ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन ईस्ट, ये डायरेक्शन वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये है आपका साउथ। ये है आपका नॉर्थ वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट, ये है आपका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ये है डायरेक्शन आपका साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन है आपका साउथ वेस्ट। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप देखें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूवमेंट को देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले टी आपका कहाँ पर है, टी आपका है जो है नॉर्थ वेस्ट में। देखो इस प्रकार से है टी, यहाँ है टी, ठीक है ना, यहाँ है टी, फिर टी कहाँ पहुँचा, फिर टी पहुँचा आपका जो है यहाँ पर, इस प्रकार से पहुँचा। ये देखो यहाँ पे टी पहुँच गया, ठीक है ना, ये इस प्रकार से पहुँच गया। तो आपने कहा इसका जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया किसका, टी का। पहले ऐसे था ऐसे पहुंच गया, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्योंकि आपको पता है कि ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, और ये हाफ एंगल 45 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, लेकिन जो ये हाफ एंगल है 45 डिग्री का होगा। इसी प्रकार से यहाँ भी, इसी प्रकार से यहाँ भी। अब जरा आगे देखें, फिर टी कहाँ पहुंचा, आपने कहा अब टी जो है फिर से 90 डिग्री जब मूवमेंट करेगा तो यहाँ पे पहुंच गया। देखो यहाँ पे आ भी रहा है टी, ये देखो ऐसे आएगा आपका टी, तो ये भी आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट है। इसके बाद जो है टी आपका यहाँ पर पहुंचेगा, टी आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर भी आपका जो है 90 डिग्री मूवमेंट है। 1 2 3 4, तो आपका जो है इससे आपका 90 डिग्री यहाँ पे हो गया, 1 2 3, अब यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है ना, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक पहुँच गया। अब इसके बाद जब मूवमेंट होगा, इसके बाद जब मूवमेंट होगा तो फिर से ये कहाँ पहुँचेगा, फिर से जो है आपका टी यहाँ पर पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये 90 डिग्री मूवमेंट यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ पहुँचा। अब जब आगे आएगा तो फिर से यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, फिर से नॉर्थ ईस्ट में आएगा। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि अब जो टी आएगा वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। तो आपने कहा पहला, दूसरा और तीसरा तो होगा ही नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब जो हमारा टी आएगा कहाँ आएगा, नॉर्थ ईस्ट में। देखो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना भाई। यहाँ से अगर करें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, मतलब फिफ्थ जाके फिर से यहीं पर आ गया, तो 6 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज में मूवमेंट हो रहा है टी में। तो हमने टी से पहले क्लियर कर लिया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फिगर तो हो ही नहीं सकते,
4 और 5th में अब हमें क्लियर करना है कौन सा होगा। तो अब जरा यहाँ पे फिगर की बात करिए, देखिए यहाँ पे जो n है वो नीचे आ गया, यहाँ पे जो n है वो नीचे आ गया, और जो s है वो नया आ गया। यहाँ पे जब b से आप c देखेंगे तो c नीचे आया, n ऊपर गया तो नया डायग्राम आया, फिर p नीचे आया, c वाला नया डायग्राम आया, फिर t नीचे आया, p वाला नया डायग्राम आया, अब b नीचे आएगा, v नीचे आएगा और ऊपर वाला डायग्राम नया आएगा। तो v नीचे होगा तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा, 5th गलत होगा क्योंकि v नीचे होगा, b आपका नीचे होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो हर इसमें आपका जो ऊपर वाला डायग्राम है वो नीचे आ रहा है, तो v आपका नीचे आएगा, तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या आएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। अगला क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, ये प्रॉब्लम फिगर है, नीचे आपको आंसर फिगर दिए गए हैं। आपको बताना है कि ई के बाद कौन सा डायग्राम आपका आएगा। ए बी सी डी ई आपको लगातार एक सीरीज दी गई है डायग्राम की। आपको बताना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो मूवमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और यहाँ पे अल्टरनेट की बात करें, यहाँ पे अगर आप अल्टरनेट को देखें और आप यहाँ पे जो ए में डायग्राम दिया गया है, ए का जो रिलेशन है, ए का जो रिलेशन है अगर वो आप डी से देख लें, ए का रिलेशन डी से देख लें और बी का रिलेशन आप ई से देख लें, बी का रिलेशन आप ई से देख लें, ठीक है ना। तो सी का रिलेशन आपका जो उसके आगे एफ आएगा उससे हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है ए का रिलेशन किससे देखते हैं, तो ए का रिलेशन हम देखते हैं जो है किससे, डी से, और बी का रिलेशन किससे देखते हैं, ई से, ठीक है। तो सी का रिलेशन हमको किससे मिल जाएगा, जो उसके आगे आएगा। तो कितना आसान हो जाएगा इससे आपके लिए। देखो यहाँ पे ए में जो आपका ये डायग्राम बाहर वाला दिया गया था उसको डी में क्या कर दिया गया, सीधा कर दिया गया, पूरा 180 डिग्री मूव करा दिया गया। जब बी से ई आपने देखा तो वहां भी वही चीज है, 180 डिग्री मूव करा दिया गया। तो यहाँ पे जब सी से जब अगला डायग्राम आएगा ई के बाद वाला, तो यहाँ पर भी तो 180 डिग्री आपका मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे ये डायग्राम सीधा है तो ये कैसे दिखेगा, नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ अंदर वाला डायग्राम किसी में भी चेंज नहीं है, देखो यहाँ पर भी रेक्टेंगल, यहाँ भी रेक्टेंगल, यहाँ पे आपका सर्कल, यहाँ भी सर्कल, तो यहाँ पे आपका यही डायग्राम तो होगा। तो जब ये डायग्राम होगा तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फर्स्ट और सेकंड में आपका जो फर्स्ट वो सर्कल है ये नहीं हो सकता, आंसर आपका थर्ड होगा, क्योंकि अंदर वाला डायग्राम में कोई चेंजमेंट नहीं, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ऑप्शन जो आपका थर्ड है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। ये आपको प्रॉब्लम फिगर दिया गया है, नीचे आपको आंसर फिगर दिया गया है। आपको बताना है कि ई के बाद कौन सा डायग्राम आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही होगा, फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा कि फिफ्थ होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जरा मूवमेंट की बात करते हैं कि मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है। तो देखो यहाँ पे जो आपका ये इस प्रकार की आकृति है, ये 90 डिग्री आपकी यहाँ पे आ गई, ये जो है 90 डिग्री यहाँ पे आ गई, ये 90 डिग्री यहाँ पे आ गई, और जब ये आपकी 90 डिग्री ऊपर की तरफ गई तो ये क्या हो गया, ये उल्टी हो गई। देखो इसमें भी परिवर्तन हो गया, ये भी चेंज हो गई। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो मूवमेंट है सब डायग्राम में, सारे डायग्राम में, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि जो ये लास्ट वाला डायग्राम जब चेंज होगा तो इसकी आकृति में भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना भाई। देखो ये पहले ऐसे था, ये डायग्राम पहले ऐसे था, और जब ये ऊपर गया तो ये डायग्राम इस प्रकार से हो गया, ठीक है ना। एक मिनट, ये डायग्राम पहले ऐसे था और ये डायग्राम पूरा का पूरा आपका ऐसे बदल गया। तो आपने कहा इसमें जो है 180 डिग्री का मूवमेंट हो गया, 180 डिग्री का क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। किसमें, इस डायग्राम में केवल, बाकी सारे डायग्राम एज इट इज है, उनमें केवल मूवमेंट हो रहा है 90 डिग्री का, ठीक है ना। 90 डिग्री का क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और इसमें 180 डिग्री, इसमें 180 डिग्री का मूवमेंट जो लास्ट में आएगा, जो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। अब जरा आगे देखो, तो आपने ए से बी निकाली, अब जरा बी से सी को निकालें। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो है ये डायग्राम यहाँ पे आएगा, ये डायग्राम यहाँ पे आएगा, ये डायग्राम यहाँ पे आएगा, और ये जब टी यहाँ पे जाएगा तो देखो इसमें 180 डिग्री क्या हो जाएगा, मूवमेंट, ये नीचे से ये ऊपर हो जाएगा। अब जरा सी से डी को निकालें, देखो ये डायग्राम यहाँ पे आएगा,
ये डायग्राम यहाँ पे आएगा, ये डायग्राम यहाँ पे आएगा, ये जब जाएगा इसमें 180 डिग्री मूवमेंट हो जाएगा, ये अब नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इसके जब आगे आप बढ़ेंगे तो ये डायग्राम यहाँ पे आएगा, टी यहाँ पे आएगा, ये डायग्राम यहाँ पे आएगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा 180 डिग्री मूवमेंट हो जाएगा इस वाले में। तो छोटा पेट ऊपर, सॉरी बड़ा पेट ऊपर, छोटा पेट नीचे। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे आएगा तो ये डायग्राम एज इट इज आएगा, ये इसी प्रकार से आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो इसका जो है ये कैसा हो जाएगा, ये अब सीधा हो जाएगा। ठीक है ना, ये सीधा हो जाएगा। ये कुछ डायग्राम आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ये डायग्राम, ये इसकी बात मैं केवल कर रहा हूँ कि आपका जो ये डायग्राम है इसकी तरह दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखो कौन सा आपका सही होगा। तो आपने कहा इस किनारे पे आपका ये आना चाहिए, सब में दिया गया है। इस किनारे पे आपका ये आना चाहिए, ये भी। अब ये आपका नहीं, ऐसे नहीं आएगा, ये आपका ऐसे नहीं आएगा, इसमें 180 डिग्री मूवमेंट होगा इस वाले में, इसमें 180 डिग्री का मूवमेंट होगा। तो ये जो है आपका कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है ना, ये 1 की तरह दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका टी आएगा, लेकिन टी सीधा आएगा, टी उल्टा नहीं आएगा, टी आपका सीधा आएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है ये एज इट इज जाएगा, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 5th में ये एज इट इज नहीं है। ये यहाँ पे छोटा पेट नीचे और बड़ा पेट ऊपर होना चाहिए, जबकि यहाँ छोटा पेट ऊपर बड़ा पेट नीचे है, इसलिए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए। अब बताइए, ये प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका सही होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे आपका जो है मूवमेंट की जरा बात करते हैं। मूवमेंट को जरा देखें किस प्रकार से हो रहा है। आपने कहा कि यहाँ पे जो यस है, यस यहाँ पर था, ठीक है ना, यस आपका चला गया ऊपर 90 डिग्री, ये आपका जो है सर्कल यहाँ पे आ गया, ये आपका यहाँ पे आ गया, और ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, और ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे गया। लेकिन जब ये आपका ट्रायंगल आगे बढ़ा तो ये न्यू डायग्राम के साथ बढ़ा, ये न्यू डायग्राम के साथ बढ़ा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है, यहाँ पे जो हमने एन लिया उसका मतलब है न्यू डायग्राम, न्यू डायग्राम, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे किसी चीज में। ठीक है ना, जब आप पढ़ रहे हो आपको कोई कंफ्यूजन, सर ये एन आपने कैसे लिख दिया, एन कहाँ से आ गया, तो एन का मतलब है न्यू डायग्राम। ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं, आगे किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट समझ में आ गया, मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है। मूवमेंट जो आपके ये लगातार जो डायग्राम दिए गए हैं इनके बीच में 45 डिग्री का मूवमेंट है, और जो इनके बीच ये डिफरेंस है यहाँ पे 90 डिग्री का मूवमेंट है। और एक बात और, जो मूवमेंट है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो मूवमेंट आपका कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ACW, एंटी क्लॉकवाइज, CW मतलब क्लॉकवाइज। अब जरा यहाँ पे देखें, जरा इसमें आ जाए तो A से B आ गया, B से जरा C की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने कहा कि जब B से C की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है किस प्रकार से मूवमेंट है, यहाँ पे S यहाँ आया, ठीक है ना, C आपका यहाँ गया, ठीक, C यहाँ पर गया, ये जब यहाँ पे गया तो न्यू डायग्राम के साथ में गया, ये जब यहाँ पे गया तो न्यू डायग्राम के साथ में गया। ठीक है ना, यहाँ पे जरा इसको सही से लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे आपको। यहाँ पे देखो, ये जब C है, C यहाँ पर आया, और जब ये डायग्राम जो आपका रेक्टेंगल जब ये आगे बढ़ा तो ये न्यू डायग्राम के साथ आगे बढ़ा, और ये डायग्राम आपको कहाँ पहुँच गया, ये ऊपर पहुँच गया। ठीक है ना, और ये आपका जो है यहाँ पहुँच गया, और ये आपका यहाँ पहुँच गया। ठीक है ना, तो अब किस प्रकार से आपका मूवमेंट है, तो देखो फर्स्ट वाले में जब A से B पहुँचे, जब A से B पहुँचे फर्स्ट में आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज, फिर सेकंड में आपका क्लॉकवाइज, फिर सेकंड में आपका क्लॉकवाइज। जरा आगे बढ़ते हैं, जरा आगे देखें। फिर यहाँ पे जब हम बढ़े तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो है यस कहाँ पहुँचा, सॉरी B से C आ गया, अब C से जरा D देखें, यस पहुँचा ऊपर, फिर O यहाँ आया, ये यहाँ गया, ठीक है ना, ये यहाँ आया, और यहाँ पे T आया। जब C जो है यहाँ पे गया तो एक न्यू डायग्राम के साथ में गया, मतलब बदलेगा ये बीच वाला, बदलेगा ये बीच वाला, हर बार बीच वाला ही जो है बलि का बकरा बनेगा। ठीक है ना, तो जो बीच में आपका बैठेगा वही यहाँ पे
आगे चेंज होगा। तो फिर देखो पहले फर्स्ट में एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर आपका थर्ड में क्या है, थर्ड में फिर से आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर जब फोर्थ की बात आएगी तो फिर से क्या होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, फिर से एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका लगातार आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे जरा बात करते हैं, तो अब जो है बात आएगी जो है क्लॉकवाइज की। तो जब क्लॉकवाइज की बात आएगी तो यहाँ पे जो आपका चेंजमेंट होगा, जब डी से हम ई की बात करेंगे, देखो ये आपका जाएगा यहाँ पर, ये आपका आएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ, यस आएगा यहाँ और P आएगा यहाँ। और जब T आपका X की जगह आएगा तो T जो है न्यू डायग्राम के साथ आएगा, T आपका न्यू डायग्राम के साथ में आएगा, ठीक है। तो अब जब आपका जो मूवमेंट होगा वो आपका क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज जब मूवमेंट होगा तो यस जाएगा ऊपर, ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, क्रॉस आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, और जब ये आगे बढ़ेगा P तो ये न्यू डायग्राम के साथ बढ़ेगा, P आपका न्यू डायग्राम के साथ आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे लास्ट में आपका न्यू डायग्राम का P तो आएगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे हैज हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे एस आपका इस किनारे पे होना चाहिए, ये नहीं होगा। यहाँ पे होना चाहिए, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। केवल एक ही आंसर आपका सेकंड सही है, एक ही आंसर है। देखो तो ऐसा नहीं कि आपको वहां पे कभी कभी ऐसा होता है कि आप गलत वाले को देख लीजिए, अपने आप सही आपको मिल जाएगा। अगर कभी कोई कंफ्यूजन है तो आप गलत वाले को देखो ना कि भाई कौन सा गलत है। तो आपने कहा यस इस किनारे पे आना चाहिए, यहाँ पे किनारे, लेकिन यहाँ पे पी नहीं, यहाँ पे तो नया डायग्राम आएगा ना, क्योंकि पी नए डायग्राम के साथ में जाएगा। तो यहाँ पे तो पी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ यस दोनों किनारे में नहीं, ये तीनों गलत है, क्योंकि तीनों में यस किनारे पे नहीं है। तो केवल एक ही सही होगा, वो कौन सा होगा, आपका सेकेंड। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आप बताना है कि ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिए ABCDE में क्या मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है, उसी मूवमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अगर मूवमेंट की बात करते हैं तो देखिए ये आपका मल्टीप्लाई गया ऊपर, इसके बाद जो है आपका जो ये आपका सर्कल है, सबसे पहले इन दोनों में मूवमेंट हो, इस प्रकार से करते थे। सबसे पहले जो है इन दोनों में मूवमेंट हुआ, ये गया यहाँ पर, ये आया यहाँ पर, ठीक है ना। और इन दोनों में जब मूवमेंट हुआ, इन दोनों में जब मूवमेंट हुआ तो जो आपका यहाँ पे आया, ये जो आपका जो है बीच वाली आकृति जो आपका इक्वल है, वो नए डायग्राम के साथ इसके साथ इंटरचेंज करता है, ठीक है। जब हम आगे देखें, आगे यहाँ पे देखिए क्या है, अब आगे जो चेंजमेंट होगा वो इनका दोनों का होगा। इन दोनों का देखो चेंजमेंट हुआ, इन दोनों का चेंजमेंट हुआ, अब इन दोनों के साथ में चेंजमेंट होगा। तो जो ट्रायंगल आएगा इधर, जो बीच में आकृति फंस रही है, वो नए डायग्राम में फिर से वही कि बीच वाला बलि का बकरा बन रहा है। देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे बीच में कौन था आपका इस इक्वल, तो नए डायग्राम के साथ चेंज हुआ। यहाँ पे बीच में कौन है आपका ट्रायंगल, तो नए डायग्राम के साथ है, एस के साथ इंटरचेंज हुआ। अब इन दोनों का इंटरचेंज होगा, इन दोनों का, तो अब इन दोनों का होगा इंटरचेंज। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, आपका जो है मल्टीप्लाई और सर्कल एक नए डायग्राम के साथ जाएगा, सी के साथ। यहाँ पे चेंजमेंट होगा अब इन दोनों में, ठीक है ना। तो इन दोनों में तो हो गया, अब इन दोनों में चेंजमेंट होगा, तो यस यहाँ, सी यहाँ, इन दोनों का इंटरचेंज होगा। तो आपका जो है यहाँ पे स्क्वायर आएगा, लेकिन क्रॉस जाएगा नए डायग्राम के साथ में, स्टार के साथ में। अब जो है इन दोनों में चेंजमेंट होगा, अब इन दोनों में चेंजमेंट होगा और इन दोनों में होगा। तो आपने कहा कि इन दोनों में यस तो आएगा, लेकिन जब आपका स्क्वायर जाएगा तो एक नए डायग्राम के साथ में जाएगा। तो ऊपर स्टार आएगा जो आपके 3 में दिया गया है, 4 और 5 में नहीं दिया गया। तो उन दोनों को तो पहले क्रॉस लगा दो। अब जरा इन तीनों में देखो भाई क्या है, तो आपने कहा कि यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, चलो ये तो ठीक है। इसके बाद जो आपका यस है वो रहेगा आपका मिडिल में, यहाँ पे एस है ही नहीं है मिडिल में, यहाँ पे एस है, लेकिन जो आपका स्क्वायर है वो एक नई आकृति के साथ इंटरचेंज करेगा। यहाँ पे देखो स्क्वायर आ गया, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड आपका सही होगा, क्योंकि जब स्क्वायर आपका एस के जगह जाएगा तो एक नए डायग्राम के साथ में जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो 2 में दिया गया डायग्राम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए।
ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अगर हम यहाँ पे सीरीज की बात करें ए बी सी डी ई में, तो आप एक चीज देखिए, सबसे पहले एक चीज ये क्लियर कर लीजिए कि जो डायग्राम में मूवमेंट है, वो जो डायग्राम में मूवमेंट है, सबसे पहले आपका यहाँ, फिर आपका जो है ये आपका मिडिल में आ गया, फिर ये किनारे पे आ गया, फिर जो है फिर से ये आपका, फिर से देखो यहाँ पे आ गया, फिर ये 90 डिग्री, पहले 45 डिग्री, फिर यहाँ पे आपका 45 डिग्री, फिर आपका जो है 180 डिग्री। तो अब जो है ये फिर से जो है 45 डिग्री यहाँ पे आएगा, ये 45 डिग्री मूवमेंट पे, ये लास्ट में डायग्राम आपको मिलेगा, लास्ट में सब में दिया है। चलो ठीक है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका जो डायग्राम में चेंजमेंट है, जो आपके डायग्राम में चेंजमेंट किस प्रकार से है, जो आपके फिगर में चेंजमेंट है, जो फिगर में चेंजमेंट है वो आपका 45, फिर आपका 45, फिर जो है आपका जो है यहाँ से 45, फिर 45 और इसके बाद आपका 180 डिग्री। ये तो आपके डायग्राम में चेंजमेंट है, ठीक है ना। अब जरा आते हैं जो उसमें डायग्राम में जो दिए आपके डायग्राम्स दिए गए हैं, उनमें क्या चेंजमेंट हो रहा है, जरा उनकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपका क्या है, मल्टीप्लाई, इक्वल और स्क्वायर और आपका दिया है सर्कल। तो आपने देखा कि यहाँ पे सारे डायग्राम चेंज, कोई भी नया डायग्राम नहीं आएगा, केवल इनकी इसमें मूवमेंट देख लीजिए कि मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है। तो अगर आप मूवमेंट की बात करें देखो, तो यहाँ पे जो आपका मल्टीप्लाई है वो बदल रहा है आपका किसके साथ में, वो बदल रहा है आपका सर्कल के साथ में, और जो आपका ये दोनों हैं, ये जो दोनों हैं, इनमें आपका नो चेंजमेंट, इनमें आपका नो चेंजमेंट, ठीक है ना। इन दोनों में चेंजमेंट हुआ, इन दोनों में नो चेंजमेंट। आगे जब हम बी से सी की बात करते हैं, तो ये 45 डिग्री तो इधर चला गया, ये जो है 45 डिग्री यहाँ पे आ गया। आपने कहा अब ये भी 45 डिग्री इधर चला जाएगा, लेकिन अब एक चीज़ और ध्यान देना है, एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है आपका इन दोनों में चेंजमेंट हुआ था ना, तो इन दोनों में आपका नो चेंजमेंट, इन दोनों में नो चेंजमेंट, इन दोनों में चेंजमेंट होगा, इन दोनों में चेंजमेंट होगा। देखो स्क्वायर जाएगा ऊपर, इक्वल आएगा नीचे, फिर इसके बाद ये जब यहाँ पे आएगा तो पूरा का पूरा आपका 180 डिग्री मूवमेंट हो जाएगा, 180 डिग्री मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान देना है, इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है आपका इस समय इन दोनों में, इस समय इन दोनों में नो चेंजमेंट, इस समय इन दोनों में नो चेंजमेंट, इन दोनों में चेंजमेंट होगा, इन दोनों में चेंजमेंट होगा, ठीक है ना, इन दोनों में चेंजमेंट होगा। तो जब इन दोनों में चेंजमेंट होगा तो आपने कहा कि नहीं, अभी जब ये डायग्राम यहाँ से यहाँ जाएगा तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ये जब डायग्राम यहाँ से यहाँ 180 मूव करेगा, ठीक है ना, जब ये डायग्राम यहाँ से यहाँ जो है 180 डिग्री मूवमेंट करेगा तो नो चेंजमेंट, नो चेंजमेंट, ठीक है ना, नो चेंज। देखो ना, जब यहाँ से ये पूरा आया, पूरा सेम डायग्राम वही आया, अब फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा तो फिर से जो है ये कितना गया आपका 45 डिग्री आपका जो है बढ़ गया। इसके बाद डायग्राम की बात करें तो इन दोनों में आपका चेंजमेंट हो रहा है, इन दोनों में नो चेंजमेंट, ठीक है ना। अब ये डायग्राम आपको इधर मिलेगा सबसे किनारे में, सबसे किनारे में जब मिलेगा तो आपने कहा कि यहाँ पर जब ये डायग्राम आपको किनारे पे मिलेगा तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि इन दोनों में नो चेंजमेंट और इन दोनों में चेंजमेंट होगा, ठीक है। तो ऊपर क्रॉस ही मिलेगा, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ऊपर क्रॉस मिलेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऊपर क्रॉस मिलेगा, नीचे आपका स्क्वायर मिलेगा। केवल ऑप्शन आपका थर्ड सही है, केवल ऑप्शन आपका थर्ड सही है, तो ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए भाई। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ये प्रॉब्लम फिगर है और ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना है यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 में कौन सा आपका सही डायग्राम होगा, ई के बाद कौन सा डायग्राम आएगा। तो देखिए जरा कि ए बी सी डी में क्या सीरीज चले, किस प्रकार से डायग्राम में मूवमेंट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे मूवमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका किस प्रकार से मूवमेंट होगा, जरा उसको समझते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पे आपका क्या है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है और आपका सर्कल है,
सी है, फिर आपका जो है यहाँ पे इस प्रकार का डायग्राम है, फिर ये है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है देखो वो किस प्रकार से है कि अगर हम ए से बी का मूवमेंट देखें तो ए आपका यहाँ पे ट्रायंगल आएगा, ये आपका यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना, और सी आपका जब ऊपर जाए, सी आपका ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना, ये तो यहाँ पे आ गया, सी आपका यहाँ से यहाँ जाएगा, सी आपका यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये आपका इधर जाएगा, ठीक है ना, ये इधर जाएगा, और ये जो है आपका यहाँ पे आएगा, ये जो आपका सर्कल है ये रेक्टेंगल की जगह सॉरी स्क्वायर की जगह आएगा, और स्क्वायर जब जो है यहाँ पे किसकी जगह जाएगा, सी यहाँ पे पहुँच गया, स्क्वायर आपका जब जाएगा किसकी जगह पर, ट्रायंगल की जगह पर, तो एक नई डायग्राम के साथ में जाएगा। स्क्वायर जब ट्रायंगल की जगह जाएगा, देखो यहाँ पे एक नया डायग्राम आ गया, देखो ये देखो ये नया डायग्राम है, ठीक है ना। अब देखो जब हम बी का सी से देखते हैं, अब जरा बी का सी से देखिए, बी का अगर हम सी से देखें तो आपका जो है बी का जब सी से देखें तो देखो यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ गया सर्कल, ठीक है ना, यहाँ पे जो आपका ये था ये पहुँच गया सबसे लास्ट में सी की जगह, ठीक, सी कहाँ पहुँच गया, तो आपने कहा सी जो है नए डायग्राम के साथ में जाएगा, और जो आपका ये है जो आपका मल्टीप्लाई है, जो मल्टीप्लाई है जो यहाँ पर था वो आपका पहुँच गया सबसे लास्ट में। देखो इन दोनों में सेम चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ पहुँचा और ये आपका पहुँचा जो है ये पहुँचा यहाँ पर, ये पहुँचा यहाँ पर, ये पहुँचा यहाँ पर, और ट्रायंगल आपका पहुँच गया अब ऊपर, ट्रायंगल पहुँच गया अब आपका ऊपर, ठीक है ना, और ये डायग्राम पहुँच गया आपका यहाँ पे, ये डायग्राम पहुँच गया यहाँ पर, ठीक है, और ये डायग्राम पहुँच गया यहाँ पर। इसके बाद जब सी जाएगा, अब सी कहाँ जाएगा, तो सी जाएगा आपका जो है, सी कहाँ पर जाएगा, सी जाएगा इसकी जगह पर, भाई ये दोनों एक साथ इंटरचेंज करेंगे ना, तो सी जाएगा इसकी जगह पर, तो एक नए डायग्राम के साथ में जाएगा, ठीक है ना। फिर चलिए अब देखिए नया डायग्राम उस समय कहाँ पे आया था, बीच में, अब यहाँ पे आया किनारे पे, ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं, बी से हम सी निकाल, अब जब सी से डी की बात करें तो देखो ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, ये यहाँ पर जा रहा है, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे ये भी जा रहा है, अगर हम एक डायग्राम को देखें तो ये यहाँ पे जा रहा है, तो ये यहाँ पे जाएगा, अर्थात जो आपको डायग्राम मिलेगा उसमें ये वाला डायग्राम आपको लास्ट में दिखाई पड़ेगा। अगर इस डायग्राम को हम लेके चलें तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों गलत है, केवल फर्स्ट और सेकंड में कोई एक सही होगा। भाई एक डायग्राम से हमने इन तीनों को गलत कर दिया, क्यों, क्योंकि जब देखो ये यहां जा रहा है तो ये वाला डायग्राम आपका यहां पे जाएगा। अब जरा बाकी का मूवमेंट देख लो कैसे है, तो सी से अगर हम डी का मूवमेंट देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब जो है देखो, अब फिर से सेकंड वाला यहाँ पे आ गया, देखो पहले सेकंड वाला यहाँ पे आया था, फिर ये आपका इधर आया था, अब फिर से जो बीच में यहाँ पे वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये आपका जो है ये आपका डायग्राम इधर जाएगा, ठीक है, और इसके बावजूद ये यहाँ जाएगा, ठीक है, ये डायग्राम जो है आपका, ये डायग्राम कहाँ पे जाएगा, तो आपने कहा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये डायग्राम है ये इसके साथ इंटरचेंज करेगा, ये डायग्राम इसके साथ इंटरचेंज करेगा, ठीक है ना। ये वाला जो आपका मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इसके साथ इंटरचेंज करेगा एक नए डायग्राम के साथ, मल्टीप्लाई इसके साथ इंटरचेंज करेगा एक नए डायग्राम के साथ, और जो ये डायग्राम है ये पहुंचेगा आपका जो है कहाँ पे, ट्रायंगल की जगह, ये पहुंचेगा ट्रायंगल की जगह, और स्टार कहाँ पहुंचेगा, स्टार पहुंचेगा यहाँ पे। क्लियर है। आप जब सी से डी को देखें तो डी से निकल आया, अब जरा देखें डी से ई को, तो आपने कहा कि ये डायग्राम देखो यहाँ पे आएगा, तो अगर हम यहाँ पे लेके चले तो ये डायग्राम आपका यहाँ पे आएगा लास्ट में, जो आपका ये चार भुजा वाला डायग्राम बने यहाँ पे आएगा शुरुआत में। तो अगर फर्स्ट सेकंड में देखें तो सेकंड में तो है नहीं, केवल फर्स्ट में ऐसा है, देखो फर्स्ट में ऐसा है, तो बाकी को हमें चेक करने की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा काम यहीं से बन गया। भाई ये डायग्राम आपका यहाँ पे आएगा, तो ये डायग्राम यहाँ पे केवल फर्स्ट में है, सेकंड में तो है ही नहीं, तो आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर मुझे बताइए। ये प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर, आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। भाई ए बी सी डी ई के बाद एफ में क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कौन सा आपका सही होगा। तो पहले इस प्रकार से डायग्राम, फिर इस प्रकार से, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो अब आपका इस प्रकार से डायग्राम दिखाई पड़ेगा, तो क्लियर है। अब जरा देखते हैं जो उसमें डायग्राम देखो उनमें मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है। तो आपने कहा कि यहाँ पे जो मूवमेंट की बात है, किसी एक मूवमेंट को पकड़ लेते हैं,
तो आपने यहां पर देखा कि पहले इन दोनों में कोई चेंजमेंट नहीं है, देखो ये दोनों सेम आए, ठीक है ना। इसके बाद जो है जब हम बी से सी की तरफ बढ़े तो आपने कहा कि इन दोनों में कोई चेंजमेंट नहीं है, ऊपर वाला बदल गया। अब इन दोनों में चेंजमेंट नहीं हुए, ठीक है ना, ये बदल गया, ठीक है। जब हम आगे बढ़े तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों में कोई चेंजमेंट नहीं है, ये बदल गया, ठीक है। तो यहां पे देखो शुरुआत बदला, फिर यहां जो है शुरुआत बदला, जब यहां से शुरुआत हुई तो ये बदला, फिर ये शुरुआत, अभी अब जो बदलने की बात आएगी, ठीक है भाई, शुरुआत यहां से हुई थी, देखो यहां, फिर ये 90 डिग्री यहां पे गया, ठीक है ना, फिर जो है जो 90 डिग्री यहां पे आया, ठीक है ना, फिर ये 90 डिग्री यहां पे आया, अब ये 90 डिग्री जो है, अब ये 90 डिग्री यहां पे जाएगा, मतलब जो बदलेगा वो कौन सा बदलेगा, तो आपने कहा ये दोनों नहीं बदलेंगे, बदलेगा ये, ठीक है, क्योंकि यही तो इसी की बारी तो आएगी जो यहां पे आएगा, ठीक, बदलेगा ये। तो यहां पे जरा देखें, आपका ऊपर आपका क्या आएगा, आपका जो है, तो यहां पे जब ये बदलेगा तो ये आकृति तो रहेगी ही नहीं, ये आकृति तो रहेगी ही नहीं भाई, ठीक है ना, ये आकृति तो रहेगी नहीं। तो अब आपने कहा कि यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे आपका जो है सी आपका पहले यूज हुआ है क्या, नहीं यूज हुआ, क्या यस पहले यूज हुआ है, नहीं यूज हुआ। अब इन दोनों में कौन सा सही होगा, ये देखो, तो ये दोनों आकृतियां तो ऊपर आएंगी, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो नई आकृति आएगी वो नीचे आएगी, जो नई आकृति आएगी वो नीचे आएगी, देखो ना यहां पे। अब इन दोनों में देखना कौन सा सही होगा, तो आपने कहा थर्ड और फोर्थ में कौन सा आपका सही है, तो आपने कहा पहले जो है हम मल्टीप्लाई यूज कर चुके हैं, आंसर आपका फोर्थ सही होगा। पहले हम मल्टीप्लाई यूज कर चुके हैं तो आंसर आपका कौन सही होगा, आंसर आपका फोर्थ सही होगा। फोर्थ वाला डायग्राम आपका आएगा ई के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। देखिए अब ये क्वेश्चन आपका पत्तियों से रिलेटेड है भाई, पत्तियों को आपको पूरा बताना है कैसे, आपका अगला इसका डायग्राम क्या होगा, ए बी सी डी ई के बाद कौन सा डायग्राम आपका आएगा, 1 2 3 4 5 में कौन सा आपका सही होगा। तो जरा देखो भाई पत्तियां किस क्रम में आगे बढ़ रही हैं। तो पहले आपने कहा कि एक बात इनमें ये देखिए कि जो मूवमेंट है वो कुछ इस प्रकार से है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम इसको डायरेक्शन के हिसाब से समझें मूवमेंट को, तो देखो इस प्रकार समझ में आएगा आपको, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये आपका डायरेक्शन है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ एंड ये साउथ, ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये है डायरेक्शन आपका नॉर्थ वेस्ट और ये डायरेक्शन है आपका साउथ वेस्ट। क्लियर है। अब जरा देखें मूवमेंट कैसा है। तो आपने कहा अभी जो पत्तियां हैं वो इस डायग्राम में है, यहाँ पे अभी जो मेरी पत्तियां वो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, ठीक है ना। फिर इसके बाद पत्तियां कहाँ पहुंच गई, आपने कहा पत्तियां पहुंच गई ईस्ट में, पत्तियां पहुंच गई अब यहाँ पर कितने डिग्री मूवमेंट है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, ये है आपका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो पहले यहाँ 2 पत्तियां थी, फिर एक इसके पर निकल आए, एक पत्तियां बढ़ा दी गई, फिर यहाँ पे आपका जो है जो ये पत्ती, ये देखो ये वाली क्लियर हो गई, लेकिन ये पर इधर की तरफ बढ़ गया, ऐसे देखो ना भाई, ये तो क्लियर कर दी गई लेकिन पर इधर की तरफ बढ़ाया गया। अब जब आप आगे देखेंगे भाई ये तो आपका क्लियर हो गया, देखो ये पत्ती ऐसे बन गई, ऐसे तो बनेगी पत्ती ऐसे, है ना, और ये जो पर है वो ऐसे निकाल दिया गया। फिर जब आगे बढ़े तो ये देखो ये आपका पूरा हो गया, ये जो है आपका क्या हो गया, नहीं इसके साथ में आपका ये इधर भी निकल आया, इसके साथ में इधर भी निकल आया, ठीक है। और ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट हो भी रहा है, तो ये ऊपर, अब देखो ये यहाँ पे आ गया, अब ये दोनों आपकी पूरी हो गई, ये भी पूरी हो गई और ये भी पूरी हो गई जब 45 डिग्री का मूवमेंट हुआ। अब जो है आपको ये बिल्कुल वेस्ट में मिलेगी, बिल्कुल वेस्ट में मिलेगी, ठीक है ना, और एक पर निकलने के साथ मिलेगी, क्योंकि पूरा होने के बाद फिर से एक पर निकलेगा। तो अब यहां पे जरा देखें पत्तियां कितनी है इसमें, 3 2 5, 5 पत्तियां हैं, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें 3 ही है। ये आपका जो है 5 तो है लेकिन एक इसके साथ पर भी होना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो केवल आंसर कौन सा होगा, फोर्थ, क्योंकि उसमें जो है आपका जो है एक पर भी निकला होना चाहिए, तो आंसर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई,
ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना है कि इसमें 1 2 3 4 5 में कौन सा आपका सही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा देखें, अब यहाँ पे आप देखो जरा डायग्राम में मूवमेंट, तो आप देख रहे हो कि हर बार डायग्राम एक बढ़ता चला जा रहा है, हर बार डायग्राम एक बढ़ रहा है, लेकिन किस कंडीशन में बढ़ जा रहा है उसको देखिए। ये वाला जब डायग्राम है आपका यहाँ पे आ गया, ये डायग्राम आपका यहाँ पे आ गया, फिर ये डायग्राम जो है आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, फिर ये डायग्राम आपका यहाँ पे आ गया, अब ये डायग्राम सबसे नीचे आएगा। तो ये डायग्राम सब में दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया, ये नहीं होगा भाई। इन सब में दिया गया है आपका 1 2 4 5। एक डायग्राम से हमने एक ऑप्शन को तो चलता किया। अब जरा इन चारों में देखो भाई क्या है। अब जब अगर हम इसको लेके चलते हैं तो ये जो डायग्राम है, देखो ये वाला डायग्राम है, जब ये यहाँ पहुँचा तो इसमें जो है 180 डिग्री का मूवमेंट हो गया। जब ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम जब ये ऊपर आया तो 180 डिग्री का मूवमेंट हो गया इस डायग्राम में, ठीक है ना। जब यही डायग्राम यहाँ पहुँचा, ठीक है ना, जब ये डायग्राम यहाँ पहुँचा तो इसमें 180 डिग्री का मूवमेंट हो गया, डायग्राम में मूवमेंट हुआ है। तो जब ये डायग्राम आपका यहाँ पर आएगा, जब ये डायग्राम आपका यहाँ पे आएगा तो ये बाहर इधर की तरफ होगा, इसका चेहरा इधर की तरफ चेहरा होगा। देखो ये तो है लेकिन इसमें नहीं है, ये चेहरा इधर की तरफ होना चाहिए। इन तीनों में है, देखो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। एक डायग्राम हमारा और चला गया, सेकंड वाला। अब जरा तीसरे को पकड़ो भाई। देखो तीसरा जो यहाँ पे आपका आया, उसका ये यहाँ पे चेहरा था, वो जब थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, ये जब ऊपर गया तो आपने कहा कि ये इसमें कोई चेंजमेंट नहीं। ये जब यहाँ से यहाँ गया, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं। तो जब ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो इसमें क्या कोई चेंजमेंट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। फर्स्ट में भी है, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी है। तो अब जो है, अब अगला देखना पड़ेगा हमें। देखो जब यहाँ पे ये डायग्राम गया तो इसमें आपका 180 डिग्री मूवमेंट हो गया। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये बाहर की तरफ दिखेगा, बाहर की तरफ। तो देखो बाहर की तरफ देखो भाई, यहाँ पे तो ये अंदर की तरफ है, ये तो होगा नहीं। जरा यहाँ देखो, इन दोनों में बाहर की तरफ है, देखो यहाँ भी, यहाँ भी। अब जरा लास्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो नया डायग्राम आएगा वो कैसा आएगा, किसकी तरफ वो देखेगा? बाहर की तरफ। अब देखो यहाँ पे अगर देखें तो 4 और 5th में क्या आपका अंतर है? 3 3 6, 3 3 6। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक चीज का यहाँ पे अंतर आ रहा है, इस वाले डायग्राम का, ठीक है ना। तो जब ये डायग्राम ऊपर की तरफ जाएगा, देखो भाई ये डायग्राम यहाँ पे आया तो इसमें 180 डिग्री का मूवमेंट हो गया, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, तो ये बाहर की तरफ जाएगा, तो ये बाहर की तरफ चला गया। ये जब ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो जो खड़ा वाला, जो इस प्रकार के डायग्राम लिए गए हैं उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। तो ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। आपका 4th वाला सही है, 5th गलत है। क्यों? क्योंकि जब ये डायग्राम ऊपर बढ़ेगा ना 45 डिग्री, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। तो इसमें चेंजमेंट हो रहा है, जबकि इसमें चेंजमेंट नहीं हो रहा, और इसमें कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए। जो ये लेटा हुआ डायग्राम है इसमें 180 डिग्री मूवमेंट हो रहा है स्वयं डायग्राम में, 45 डिग्री मूवमेंट होने के बावजूद। लेकिन जो आपका ये स्ट्रेट वाला डायग्राम है इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो इसलिए आपका 5th गलत है, 4th आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए भाई। सॉरी, ये प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना है कि 1 2 3 4 5 में कौन सा आपका सही होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ई के बाद कौन सा भाई डायग्राम आएगा, देखिए जरा यहाँ पे मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है। अगर मूवमेंट की हम बात करते हैं, देखो 45 डिग्री ये नीचे आ गया, तो 45 डिग्री ये भी नीचे आ गया, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर जो है इनमें अचानक लड़ाई हो गई, ये तो 45 डिग्री नीचे आ गया, लेकिन ये वाला जो है ये आपका यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो आपने कहा इसमें मूवमेंट हो गया 135 डिग्री। इसमें पहले आपका दोनों में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस डायग्राम में तो 45 डिग्री है, इस डायग्राम में तो 45 डिग्री, इसमें आपका 135 डिग्री मूवमेंट हो गया। क्लियर है? अब जरा आगे देख लो भाई, आगे क्या है। जब सी से हम डी की तरफ पहुंचे तो ये आपका 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, ठीक है ना। ये आपका 45 डिग्री यहाँ से यहाँ पे आ गया सेंटर में 45 डिग्री, और ये आपका पहुंच गया यहाँ से यहाँ पर, इसमें आपका 135 डिग्री, 135 डिग्री मूवमेंट,
135 डिग्री मूवमेंट। अब इसके बाद जब आगे बात बढ़ी तो यहाँ से जो है ये आ गया। अब इसके बाद ये यहाँ से यहाँ आया तो 45 डिग्री, 45 डिग्री, फिर से भाई 45 की बात आ गई, फिर से 45 डिग्री की बात आ गई, ठीक है ना। अब देखो जब आगे मूवमेंट होगा तो एक बात और आप ध्यान दो, एक बात आप और ध्यान दीजिए। पहले ये नीचे की तरफ आए, पहले ये इस प्रकार से आए, फिर जो है दूसरे वाले डायग्राम में ये जो है यहां से कहां की तरफ गए, ये जो है बढ़े कहां, इधर की तरफ, फिर यहां से फिर ये सेंटर की तरफ आए, देखो सेंटर में आया, सेंटर से फिर ये इस किनारे में आ गए। अब जो ये डायग्राम आएगा इस किनारे से आएगा, इस किनारे से, ठीक है ना, ये डायग्राम आपका इस किनारे से आएगा। तो आपने कहा कि यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो आपका 135 डिग्री और 45 में मूवमेंट होगा। भाई यहाँ पे दोनों में 45 डिग्री का मूवमेंट हुआ था, 45 डिग्री का जो नीचे था उसमें आपका मूवमेंट हुआ था 135 डिग्री, जो ऊपर था उसमें मूवमेंट हुआ था आपका 45 डिग्री। तो आप बोले इस प्रकार से देखो, ये डायग्राम आपका दिखेगा यहाँ पे, ये डायग्राम दिखेगा आपका यहाँ पे, और ये डायग्राम दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें मूवमेंट होगा आपका 45 डिग्री का और इसमें मूवमेंट हो जाएगा आपका 135 डिग्री का, ठीक है ना। तो जरा देखो किस में दिया गया है, आपने कहा फिफ्थ में दिया गया, किस में दिया गया है, फिफ्थ में। तो फिफ्थ आपका सही आंसर हो जाएगा, फिफ्थ आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए भाई। यहाँ पे आपका ABCDE में एक डायग्राम दिया गया है और फिर आपको बताना है कि 1 2 3 4 5 में कौन सा आपका सही होगा। तो अगर हम यहाँ पे मूवमेंट की बात करें, अगर हम यहाँ पे मूवमेंट की बात करें, देखो पहले ये सिंगल, फिर ये डबल। अब देखो दोनों का चेहरा एक तरफ हो गया, पहले इसका चेहरा इधर था, फिर दोनों का चेहरा एक तरफ हो गया, फिर ये इस किनारे में आ गया, ये जो बढ़ा तो यहाँ पे आ गया, फिर ये तीनों आपस में क्या हो गया, फिर ये इस किनारे में आया, पहले ये यहाँ पे था, पहले ये जो है यहाँ पे बढ़ा, फिर ये इस किनारे पे चला गया, फिर ये जो है जब इस किनारे से इस किनारे पे आ गया, ये जो पूरा का पूरा है, अब ये इस किनारे पे चला गया, अब ये इस किनारे पे आएगा, ये इस किनारे पे आएगा। दूसरी बात, जो ये दोनों आपस में ऊपर और नीचे बढ़ेंगे, इनका जो आपका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, इनका डायग्राम ऐसे होगा। देखो ऐसे अगर ये यहाँ पे बढ़ा है तो दोनों एक ही तरफ नहीं बढ़ेंगे, दोनों एक ही तरफ नहीं बढ़ेंगे। ये अगर ऐसा होगा तो ऐसा बढ़ेगा, दोनों ऐसे नहीं बढ़ेंगे, ऐसे नहीं बढ़ेंगे, ऐसे नहीं बढ़ेंगे, ये नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो इस प्रकार से बढ़ेगा, ठीक है ना, जो भी नया एक डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब जो है ये डायग्राम आपको इधर दिखाई पड़ना चाहिए, तो आपने कहा ये डायग्राम यहाँ पर भी है, लेकिन ये ऐसे नहीं बढ़ेगा। देखो मैंने कहा ना ऐसे नहीं बढ़ेगा, ये ऐसे नहीं बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा, ऐसे, ठीक है ना, सॉरी ऐसे नहीं, ये जो है ऐसे बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा भी तो ऐसे बढ़ेगा, ऐसे एस के आकार का बनेगा, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा देखें तो आपका फर्स्ट तो होगा नहीं, सेकंड की बात करें सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड क्या हो सकता है, आपने कहा थर्ड की अगर बात करें तो ऊपर के जो है अगर नीचे समान है तो ऊपर दोनों डिफरेंट है। नीचे अगर देखो यहाँ पे ये दोनों समान है, यहाँ पे ये दोनों हैं, तो ये जब आएगा इधर तो आपका थर्ड में इधर आ जाएगा, इसमें इधर आ जाएगा। अच्छा, कौन कौन से डायग्राम नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता। ये क्या हो सकता है, क्या आपने कहा कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा ये गलत है। इस प्रकार से यस के आकार का होना चाहिए जो भी डायग्राम बनेगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ठीक है ना, क्योंकि इस प्रकार से यस के आकार का डायग्राम बनना चाहिए। देखो जैसे ये बन रहा है, ठीक है ना, जैसे ये देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये देखो इसमें ये गलत है, ये चीज गलत है, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही डायग्राम होगा। तो इस प्रकार से आप सीरीज से रिलेटेड नॉन वर्बल टॉपिक में जो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्लास आज की आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।